हर व्यक्ति महानता को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन महानता कैसे मिलती है यह कोई नहीं जानना चाहता। कोई धन से महान बनना चाहता है, तो कोई विद्या से महान बनना चाहता है, लेकिन सबका एक अधूरा रास्ता है जो महानता की तरफ ले जाए। बुद्ध ने कहा, प्रज्ञावान बनना जरूरी है, न्यायशील भी रहना पड़ता है और अच्छे लोगों की संगति में जाना पड़ता है। यही एक उत्तम जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो वर्जनीय हो, उससे दूर रहें। वर्जनीय लोगों से दूर रहें। जो लोग बुद्धिमान है उस आदमी का अनुसरण ठीक उसी प्रकार से करें जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। ऐसे उत्तम व्यक्ति का अनुसरण किया जाना उत्तम ही होता है, बुरा नहीं। ऐसे व्यक्ति जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाएं और साथ साथ कुमार्ग पर जाने से रोके, ऐसे लोग प्रिय होते हैं। लेकिन दुर्जन लोग इस प्रकार के लोगों को पसंद नहीं करते। सज्जन लोग इस प्रकार के लोगों को पसंद करते हैं जो कुमार्ग पर जाने से रोकते हैं। पापी लोगों की संगति न करें, दुष्ट लोगों की संगति न करें। सदाचारी लोगों को मित्र बनाना चाहिए और श्रेष्ठ लोगों को ही मित्र बनाना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति हमेशा न्यायप्रिय बनाती है। जो लोग धम्मानुसार आचरण करते हैं और बड़े ही शांत चित्त से प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं और श्रेष्ठ भिक्षुओं के द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान आदमी हमेशा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले पानी ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं, बढ़ई लोग लकड़ी को सीधा करते हैं। उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को विनीत बनाते हैं, शालीन और सभ्य बनाते हैं। जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं हिल पाता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति ना निंदा से प्रभावित होता, ना प्रशंसा से प्रभावित होता। धम्म को सुनने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति एक गहरी, धीरे और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। सत्पुरुष लोग सभी प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं। सत्पुरुष लोग वासनाओं की तृप्ति के लिए कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते। वे चाहे सुख का अनुभव करें और चाहे दुख का अनुभव करें, वे आनंदित और उदास भाव को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का साथ हमेशा न्यायप्रिय होता है। बुद्ध ने कहा, जब तक पाप कर्म पकता नहीं है तब तक एक मूर्ख व्यक्ति
इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पक जाता है तब वो मूर्ख व्यक्ति बहुत ही दुखी होता है। बुद्ध ने कहा, जागने वाले लोगों के लिए रातें बहुत लंबी होती है और थके हुए लोगों के लिए योजन बहुत लंबा होता है, लेकिन सच्चे धम्म को ना जानने वाले मूर्ख लोगों के लिए जीवन भी बहुत लंबा होता है। लेकिन जो सत्कर्म करते हैं, उत्तम आचरण को धारित करते हैं, उन लोगों के लिए अपना जीवन लंबा नजर नहीं आता, बहुत छोटा नजर आता है। विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए, विचरण करते समय यदि अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति या अपने समान व्यक्ति को ना पा सकें, तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरण करें, लेकिन किसी भी हालत में मूर्ख व्यक्ति को मित्र ना बनाएं। जो व्यक्ति मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार होने का दंभ भरता है, वही व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है। यदि मूर्ख व्यक्ति अपने सारे जीवन भर विद्वान की सेवा में लगे रहे, तो वह धम्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कोई कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जान सकती। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अगर बुद्धिमान की सेवा में रहे, चाहे वो कम समय के लिए ही क्यों न रहे, तो वह शीघ्र ही धम्म को जान लेता है, सद आचरण को अपना लेता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीभ सूप के रस को पहचान लेती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए ही किसी बुद्धिमान व्यक्ति की सेवा में रहता है, तो वह शीघ्र ही उत्तम आचरण को प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीभ दाल के स्वाद को जान लेती है। दुर्बुद्धिपूर्ण मूर्ख व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल बहुत कड़वा होता है। उस कार्य को करना कभी नहीं चाहिए जिस कार्य को करने के पश्चात पछताना पड़े। ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिनका फल रोते हुए भुगतना पड़े, लेकिन उसी कार्य को करना चाहिए जिसे करके किसी प्रकार का पछतावा ना हो, जिसके फल को प्रसन्नचित्त होकर के भोग सके। मूर्ख आदमी का पाप कर्म जब तक पकता नहीं, तब तक उसे मधु की तरह मीठा समझता है, लेकिन जो ही पाप कर्म पक के तैयार हो जाता है, मूर्ख दुख को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति जब तक पाप का फल नहीं चखता, तब तक उसे मधु के समान मीठा जानता है, लेकिन है तो वो पाप का स्वामी, इसलिए वो दुखी भी होता है। मूर्ख लोग अपनी झूठी ख्याति पसंद करते हैं, अपने आप को सज्जन लोगों से ऊंचा समझते हैं। बुद्ध ने कहा, मूर्ख व्यक्ति के बाल भले ही सफेद हो जाए, वो वृद्ध नहीं कहलाता, वो बुद्धिमान नहीं कहलाता।
अगर वो वृद्ध हो भी जाता है तो वो बेकार है। जिसमें सत्य है, शील है, करुणा है, संयम है, संतुलन है, जो पाप कर्म से दूर है, जो बुद्धिमान है, वही वास्तविक वृद्ध है। ईर्ष्यालु व्यक्ति, कंजूस व्यक्ति, बेईमान आदमी अधिक बोलने से या वर्ण से सुंदर होने से आदरणीय नहीं होता, आदरणीय नहीं बनता। जिस व्यक्ति में ये सारे दुर्गुण जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं, वह घृणा से भी मुक्त हो जाता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वह आदरणीय कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति हिंसा से किसी से कोई काम करा लेता है तो वह उससे न्यायी नहीं माना जाता। जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और बहुत बोलने से कोई आदमी विद्वान नहीं होता, जो क्षमाशील है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही विद्वान कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी, बहुत ज़्यादा धम्म ग्रंथों का ज्ञाता होने से व्यक्ति विद्वान नहीं होता। जो थोड़ा भी सुनकर धम्म का आचरण करता है, धम्म के अनुसार आचरण करता है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलने से धम्म का ज्ञाता नहीं होता और जो थोड़ा सा सुनकर धम्म का आचरण करता है, यदि आदमी को मार्ग में कोई बुद्धिमान साथी मिले जो धैर्यवान हो, सौम्य जीवन गुजारने वाला हो, जो उसे सभी खतरों पर विजय पाकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त होकर उसके साथ चलता रहे, ऐसे लोगों के साथ चलना चाहिए। लेकिन यदि मार्ग में आदमी को कोई बुद्धिमान और शांत जीवन वाला साथी ना मिले, तो जिस प्रकार राजा अपने पराजित देश को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार उसे जंगल में एकाकी गजराज की तरह अकेले ही चल देना चाहिए। अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख की संगति अच्छी नहीं है। अकेला आदमी चले, कोई पाप कर्म ना करे और वन में विचरण करते समय गजराज की तरह सीमित इच्छाएं रखे, वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। अवसर आने पर मित्र सुख कर लगते हैं, भोग भी सुख कर लगते हैं। कारण कुछ भी हो, पुण्य कर्म का कहना भी सुख कर होता है। मृत्यु के अंतिम समय में किया गया, मृत्यु के अंतिम समय में किया पुण्य कर्म सुख कर होता है। सारे शोक का नाश सुख कर होता है। संसार में मातृ तो सुख कर है, पितर तो सुख कर है और भिक्षु होना भी सुख कर है। वृद्धा अवस्था तक शील पालन सुख कर होता है। दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुख कर होती है। प्रज्ञा का लाभ सुख कर होता है तथा पापों को न करना भी सुख कर होता है। तथागत ने कहा, मूर्खों की संगति में रहने वाला लंबे समय तक दुख भोगता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखदायी होती है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा सुखदायी होती है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विद्वान,
सहनशील, धम्मधर और श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का करता है। मिथ्या अभिमान न करें, काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी मिथ्या अभिमान को सौम्यता से दूर कर देता है तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर शोक रहित हो वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे भूमि पर अवस्थित जनता को देखता हो। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे चला जाता है। धन्यवाद।